हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थ, कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, और भारत में अलग अलग राज्यों के अंदर कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। विभिन्न प्रकार के दाल, चावल, सांभर, इडली, डोसा, दाल बाटी, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन के बारे में अपन ने उसमें पढ़ा था। अब इसमें आता है भोजन के घटक। हमारा दूसरा आता है टॉपिक है भोजन के घटक, यानी जो भोजन हम करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब जो चीज़ें खाते हैं, इनके अंदर क्या विशेषता होती है, इनके अंदर कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर वृद्धि प्राप्त करता है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर, चाहे वो मांस हो, चाहे सब्जियां हो, दालें हों, दूध, दही हो, इन सभी चीज़ों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमें पोषण प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, रेशे, पानी, ये सभी भोजन के घटक होते हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकार के भोजन से मिलते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में कुछ अलग अलग प्रकार का जो भोजन मिलता है उसको अपन नीचे सारणी में देखते हैं। जैसे अगर अपन पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दूध, दही, मक्खन, ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर चावल, तुअर की दाल या अरहर की दाल, रसम और कुंदरू, सब्जियों के अंदर कुंदरू, अन्य सब्जियों के अंदर मट्ठा, घी या अचार, मट्ठा दही छाछ को बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर दाल बाटी, चूरमा, चने की दाल, सब्जियों में पालक, बथुआ या चील की सब्जी और दही छाछ सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। अब इन भोजनों के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को क्या कहते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इन पोषक तत्वों को कच्ची सामग्री के रूप में इन्हीं सभी भोजन के अंदर ये हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों में मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमारा शरीर वृद्धि करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बीमार नहीं होते हैं, और साथ ही साथ हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब हमारे ये जो हमने भोजन खाया, दाल, रोटी, चावल, आपको कहोगे इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तो कहीं दिखा ही नहीं, लेकिन ये इनके अंदर उपस्थित होता है। अब किस प्रकार से उपस्थित होता है, क्या वास्तव में होता है या नहीं, इन चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें घर में जो सामग्री उपलब्ध है उन्हीं से हम इन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का परीक्षण करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उस भोज्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टिंचर आयोडीन तो आसानी से मिल ही जाता है घरों के अंदर, तो हम उस टिंचर आयोडीन को पानी के अंदर मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे, विलयन बना लेंगे, जिससे हम आगे के प्रयोग करेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए हम 100 मिलीलीटर पानी के अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देंगे, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर पानी के अंदर 10 ग्राम को घोल देंगे, तो हमें कास्टिक सोडा का विलयन बन जाएगा। अब हमें प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की या मंड, जिसे हम मंड या शर्करा भी कहते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन परीक्षण करते हैं। आयोडीन परीक्षण के लिए मैंने अभी बताया आपको, हम आयोडीन सॉल्यूशन बनाएंगे। इस आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर पाया जाता है, आपके अंदर आलू के अंदर सबसे ज़्यादा, आलू हुआ, शक्कर हुआ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने एक आलू लिया, उसको थोड़ा सा घिस लिया या
काला उसका जो पीस है उसका एक पीस काट लिया, उसके ऊपर हम आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे और उसे कुछ देर के लिए देखेंगे। आप देखोगे कि कुछ देर बाद यह जो भोज्य पदार्थ है, जो आलू है, वो किस रंग में चेंज हो जाता है, उसमें नीला काला रंग आ जाता है, जो कि बताता है कि इस पदार्थ के अंदर क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब इसके बाद हम परीक्षण करेंगे प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दूध या पनीर ले सकते हैं। अब थोड़ा सा दूध आपने लिया, या अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो दालें तो सभी मिल जाती है, दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उस दाल के कुछ दाने लेके हम उनको कूट के उसका चूरा बना लेंगे और फिर उस चूरे के अंदर हम एक कटोरी में या किसी में आपने उसको चूरे को लिया या दूध को लिया, उस दूध के अंदर हम क्या डालेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। जो भी हमने बनाया था कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर घोल के, वो सॉल्यूशन हम डालेंगे तो और कुछ देर हिलाकर रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ देर बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का वो हो जाता है। यानी दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, लेकिन उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी। आपने दाल ली, कोई सी भी तुअर की दाल ली, चने की दाल ली, किसी का भी जो पाउडर लिया, या बेसन ले लिया, बेसन भी तो दाल का ही होता है, वो आपने लिया और उसके अंदर अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, जो कि क्या बताता है कि उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। अब इसके बाद आता है तीसरा महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ, वसा। इस वसा के परीक्षण के लिए, वसा यानी चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ, जो उसको आपको पता है जैसे घी, तेल, मक्खन, दही, छाछ, इन सब के अंदर क्या मिलता है, आपको वसा मिलती है। पर वसा में क्या होता है, वसा यानी चिकनाई युक्त भोजन। तो आप किसी भी तेल को या घी की 1 बूंद को एक कागज़ के ऊपर लगाइए, और जैसा आप देखेंगे जैसे आप उसको कागज़ के ऊपर लगाते हैं वो पूरा कागज़ धीरे धीरे क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। हम टिफ़िन में खाना लेके जाते हो, अगर उसमें से ज़रा सा तेल निकल जाता है तो आपकी कॉपी किताबें चिकनी हो जाती है, उसमें लगा हुआ कागज़ चिकना हो जाता है। अर्थात वो क्या है, वसा उपस्थित है, उन खाद्य पदार्थों के अंदर वसा उपस्थित है। तो ऊपर जो अपन ने 3 प्रयोग किए उसके द्वारा हमें क्या पता चला कि भोजन के विभिन्न पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपस्थित होती है। इसी प्रकार से जो नीचे सारणी दी गई है, हम इनके अंदर भी देख सकते हैं कि किसके अंदर मंड उपस्थित है, किसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है या किसके अंदर वसा उपस्थित है। ये सारणी आपको भरनी है, मैं बताती जा रही हूँ, फिर उसके बाद आप ये सारणी होमवर्क में भर के रखना। जैसे कच्चा आलू है, अभी हमने उसमें परीक्षण किया तो उसके अंदर क्या उपस्थित है, मंड। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको प्रयोग बताया, इसी प्रकार से ये सब प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने घर पे करके देख सकते हो। दूध के अंदर अभी हमने देखा कि जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला तो उसमें उसका रंग बैंगनी हो गया था, यानी उसके अंदर क्या उपस्थित है, प्रोटीन। मूंगफली को अगर अपन पीस के और कागज़ के ऊपर रखेंगे तो चिकनी हो जाएगी, साबुत मूंगफली रखोगे तो चिकनी नहीं होगी, लेकिन उस मूंगफली को थोड़ा सा तोड़ के और उसमें उसको घिसेंगे या मूंगफली का दाना लेके आप कागज़ पे घिसेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो हमें क्या पता चलेगी, उसके अंदर क्या है, वसा। फिर बिना पका चावल का चूर्ण है, उसको भी आप लेके देखेंगे तो उसमें क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। फिर पके हुए जो चावल हैं, बिना पका हुआ जो चावल है उसके ऊपर अगर आप डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो उसके अंदर आपको प्रोटीन की उपस्थिति दिखाई देगी। और जो पका हुआ चावल है उसको अगर आप उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो नीले काले रंग का हो जाएगा, यानी मंड की उपस्थिति बताएगा, क्योंकि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होता है। सूखा नारियल है तो उसके अंदर आप उसके ऊपर कागज़ घिसेंगे, देखेंगे तो उसमें क्या उपस्थित दिखाएगा, आपको वसा उपस्थित दिखाएगा, क्योंकि नारियल से क्या होता है, चिकना हो जाता है ना, इससे। तो इसी प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं प्रयोग के द्वारा कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, किसी के अंदर प्रोटीन और किसके अंदर वसा उपस्थित है।